वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी मूव कर सकता है, क्योंकि आज मंडे था और बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ मार्केट 300 पॉइंट के अराउंड और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है। ऐसी कोई पैनिक सेलिंग वगैरह दिखाई नहीं दी, तो क्या यहाँ से फिर कल कंटिन्यू करेगा ये हम चार्ट से समझ लेते हैं और कौन सी एग्जैक्ट लेवल्स होगी जहां ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं डिटेल में देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते कि ये जो दिन था मंडे का, इस दिन हमने एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि दिन तो वोलेटाइल था, ओपन हुआ, ऊपर भी गया मार्केट, नीचे भी आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर साइडवेज भी हुआ। अब इस दिन देखिए डायरेक्शन हमने क्लियर पकड़ी, ट्रेड भी हमने ले लिया क्लियर, उसी डायरेक्शन में लिया जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था और हमारे डायरेक्शन में मूव भी आया। लेकिन आज प्रॉफिट नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आपको पता है स्टॉप लॉस हम कभी कभी यहाँ पे कॉस्ट पे ट्रेल करते हैं और आज वो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ट्रेल किया, तो उसकी वजह से एक बड़ा प्रॉफिट मिस हुआ। बताता हूँ आपको मैंने ट्रेड कहाँ लिया और क्यों स्टॉप लॉस ट्रेल किया, वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए जब मार्केट पहले ऊपर गया फिर गिर रहा था, यहाँ पे इस लेवल के आसपास यहाँ पे मेरा व्यू बन गया था कि मार्केट में ऐसा मूव आएगा एक डाउन साइड का, ठीक है। इस वजह से मैंने पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। पहली बात तो ये व्यू मेरा क्यों बना, गिरती हुई मार्केट में मैंने फिर से पुट ही क्यों लिया, क्यों मुझे लग रहा था गिरेगा, क्योंकि देखिए जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो मैंने पुट के प्रीमियम देखा कि मॉर्निंग में जब बड़ा मार्केट तो पुट घटे, ठीक है, पुट नीचे आए, कोई वो तो ऑब्वियस ही चीज है। अब जब नीचे आ रहा था मार्केट तो पुट ऐसे बढ़ने चाहिए थे, लेकिन पुट के प्रीमियम क्या कर रहे थे कि घटे और फिर इन्हीं लेवल्स पे थे, मतलब देखिए बॉटम पे ही ट्रेड कर रहे थे। तो इसका मुझे एक मेरा व्यू बन गया था कि एक स्पाइक कहीं ना कहीं पुट में आएगा, प्रीमियम पुट्स के बढ़ेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि यहाँ से गिर सकता है। यहाँ मैंने पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। मार्केट यहाँ से थोड़ी देखिए ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन पुट ऐसा नहीं कि घटे, पुट वहीं पे थे जहाँ पे हमने कॉस्ट पे, जहाँ पे ट्रेड लिया ना उसी कॉस्ट पे थे, ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर रहे थे। अब यहाँ से क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन आया, देखिए एक बड़ी बड़ी दो रेड कैंडल बनी, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए था, पुट थोड़े से तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन पुट कॉस्ट पे थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आया मैं, ठीक है, कॉस्ट पे लेके आया कि चलो अब बढ़ेगा तो ठीक, अगर मुझे लॉस तो नहीं देना मतलब इस ट्रेड में। और वही क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट यार रुका तो मेरा वो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस निकल गया और फिर वही से मुंह आ गया, एक बहुत बड़ा मुंह आया। यहाँ पे प्रीमियम मतलब ऐसे थे और फिर सीधा स्पाइक कर गए ऊपर की तरफ, मतलब मॉर्निंग में बॉटम में थे, सीधा ऐसे स्पाइक कर गए, बड़े बड़े कैंडल्स बनाई प्रीमियम में, ठीक है। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट मिस हुआ, लेकिन हमने आज लॉस भी नहीं किया है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हो, हर मंथ लॉस में आ रहे हो ना, तो एक चीज़ बताता हूँ, आपका ऐसे कभी बड़े मूव मिस हो गए या फिर मान लो आपका एसएल भी चला गया, उस वजह से कभी भी आप लॉस में नहीं आते हो, ध्यान रखना, उस वजह से आप मंथ के एंड में कभी भी लॉस में नहीं आते हो, ठीक है। लॉस में कब आते हो, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, क्योंकि देखिए जब ऐसा बड़ा मूव मिस होता है उसके बाद बिगिनर खास करके बहुत रिग्रेट आता है उनके मन में कि काश मैं रुकता, थोड़ा ट्रेल ना करता, इतना बड़ा मुझे मूव मिल जाता, ऐसा होता। फिर वो क्या करते हैं ना कि ये मूव कहीं ना कहीं यहाँ से चाहते हैं मार्केट से, तो वो क्या करेंगे, हर एक ग्रीन कैंडल पे कॉल लेंगे, वो भी हेवी क्वांटिटी में, हर एक रेड कैंडल पे पुट भी लेंगे हेवी क्वांटिटी में, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो प्रॉफिट बना सकते थे वो कहीं ना कहीं से उन्हें चाहिए। और ऐसे में क्या करते हैं, मार्केट साइडवेज हो जाता है, बड़ी क्वांटिटी ले लेके बड़ा लॉस करते हैं, और वो बड़ा लॉस, वो जो बिग लॉस होता है ना, वो कभी रिकवर नहीं होता है। तो ये गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। एसएल पे एसएल दो, अगर ऐसे मूव मिस हो जाए होने दो, क्योंकि कल मार्केट ओपन होगा, कल फिर बड़ा मूव आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, प्रॉफिट बना लेंगे हम, कोई बात नहीं। ऐसा आप फॉलो अगर करोगे ना ये चीज, तो मंथ एंड में आप प्रॉफिट में ही आओगे। लेकिन ये अगर रिग्रेट आ गया और फिर वो रिकवर करने की आप कोशिश करोगे ना, वो मूव कि मुझे चाहिए ही चाहिए कहीं से भी, तो फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है, वहां पे आपको क्लियरिटी आएगी कि एग्जैक्ट कर क्या रहा है मार्केट, ठीक है। तो डेली चार्ट पे हम चलते, मैं डेली चार्ट ओपन कर रहा हूं यहाँ पे। तो अब डेली चार्ट में ओपन करता हूँ, क्लियरली समझ लेते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली कर क्या रहा है मार्केट। देखिए प्राइस एक्शन अगर मैं बताऊँ आपको, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो बॉटम बना है, मतलब यहाँ से मार्केट थोड़ा पहले बाउंस लिया और सीधा गैप अप हो गया, राइट। तो यहाँ ऐसा कोई कह सकते हैं कि सपोर्ट भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, और ऐसा कोई सेटअप भी नहीं बना है जिससे ये कहे कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। ये मुझे लगता है जो गैप अप हुआ, हो सकता है ये न्यूज बेस्ड हो और एक स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हुए हुआ है। कैसा स्ट्रक्चर है, देखिए मैं ये मार्क करके दिखाता हूँ आपको, यहां से एक ऐसी लाइन मार्क करिए, ठीक है, इसको चाहे तो मैं थोड़ी बड़ी करता हूँ, और एक ऊपर से मार्क करिए इस तरीके से, ठीक है।
अब ये स्ट्रक्चर मतलब कैसा देखिए, नीचे के सपोर्ट से 4-5 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। अब ट्राई करेगा मार्केट, अगर ये पैटर्न को फॉलो करने आया है तो यहाँ से ये सपोर्ट एक बार टेस्ट करने की ट्राई करेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रेक भी कर सकता है और फिर वो डिसीजन लेगा कंटिन्यू करना है या गिरना है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है अब कि यहाँ जब कितना ऊपर गैप अप हुआ है तो यहाँ से गिरना, उससे अच्छा मार्केट को ये होगा कि इसको टेस्ट कर ले, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देख लेते कि एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं ऐसे में। तो उसके लिए अगर 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देख लेते इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। देखिए मेरा बहुत सिंपल यहाँ पे व्यू निकल के आ रहा है, मार्केट के ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या करेगा। क्योंकि देखिए अगर फ्लैट या छोटा सा गैप अप होता है, मान लो इस तरीके से एक ब्रेकआउट दिखा के गैप अप हुआ, तो चांसेस यही रहेगी कि यहाँ होल्ड करके वो नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट है नहीं खास। मार्केट इसके नीचे तो एक बार आएगा ही, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है नीचे, नीचे जो सपोर्ट आ जाता है वो है 24,825 से 24,810, मतलब आप समझ लो 10-15 पॉइंट का एक जोन है, ये सपोर्ट जोन है। तो हमारे लिए एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन कब मार्केट इन लेवल्स के आसपास ओपन हो। मान लो छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप, छोटा सा गैप अप होना चाहिए। देखिए एक चीज समझिए, छोटा सा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप होता है क्योंकि फिर ये लेवल टेस्ट करने मार्केट जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो फिर प्राइस एक्शन देखो, फिर प्राइस एक्शन देखो, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद अगर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट बनाता है तो हम बुलिश ही जाएंगे। अगर बड़ा गैप अप होता है, मान लो बड़ा गैप अप मतलब 25,000 के आसपास या ऊपर होता है, तो फिर वो उसके चांसेस रहेगी कि ऊपर जाए, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास है, 25,080 के आसपास वो आएगा, फिर इसको भी हो सकता है ब्रेक करे, ठीक है। तो बड़े गैप अप में तो बुलिश ही है, लेकिन अगर छोटा मोटा गैप अप होता है इस हाई के नीचे नीचे यही कहीं, तो चांस हम ढूंढ सकते हैं कि सेलिंग कहाँ हमें मिले। मतलब मान लो यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, फिर होल्ड कर गया और फिर ब्रेकडाउन दिखा दिया तो हम पुट लेंगे, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट जैसा दिखा और ब्रेकआउट फेल हो गया तो हम पुट लेंगे। या फिर मान लो ऐसा भी हो कि मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हो और कोई ब्रेकडाउन दिखाए तो हम पुट ले सकते, क्योंकि एक बार वो इस सपोर्ट तक आएगा। अगर 810 ब्रेक करता है तो फिर नीचे आ सकता है ये 24,740 तक भी, क्योंकि फिर यहाँ सपोर्ट है। लेकिन देखिए जैसा कि हमने डेली चार्ट पे देखा, मार्केट गैप अप हुआ है, इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश भी करेगा, तो इतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये गैप वगैरह फिल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है यहाँ तक आएगा या फिर इस सपोर्ट तक आ सकता है, फिर वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है। प्राइस एक्शन देख के मैं बता रहा हूँ, मेरे मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन अभी मुझे समझ में आ रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेलिंग की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और गैप अप वगैरह होता है बड़ा, तो बाइंग की भी, और बहुत ही बड़ा गैप अप हुआ आज जैसा ही 300 पॉइंट के अराउंड, तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन एग्जैक्टली क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है उसके बाद। क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप होगा, फिर वीकनेस दिखेगी तो सेलिंग भी आ सकती है, थोड़ी जैसे आ जाए, अगर स्ट्रेंथ दिखती है तो बाइंग भी आ सकती है। तो बहुत बड़े गैप अप में थोड़ा प्राइस एक्शन देख के हम प्लान करेंगे। बाकी जो भी रहेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ट्रेड आपको पता है, उस हिसाब से ही प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।